नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का सार समझेंगे। कविता का सार शुरू करने से पहले कवि तुलसीदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो भी मानते हैं। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वे भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करने लगे। बाबा नरहरिदास की कृपा से उनकी राम भक्ति में अनुरक्ति हुई। रत्नावली से विवाह होने के पश्चात उनकी बातों से प्रभावित होकर वे विरक्त हो गए। उन्होंने सन 1574 ईस्वी में अयोध्या से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में इसका कुछ अंश काशी में लिखा। सन 1623 ईस्वी में काशी में ही उनका देहावसान हो गया। तुलसीदास का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस, उनके कुछ अन्य ग्रंथों की बात करते हैं। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वरवई रामायण, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तुलसीदास के काव्यगत विशेषताएं देखिए। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका भाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उनके काव्य का सर्वाधिक प्रभावशाली पक्ष लोक मंगल की साधना है। उनके काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि की व्यापकता है। उन्होंने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव आदि में समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। उनके काव्य में हृदय की विशालता, भावाभिव्यक्ति की शक्ति एवं लोक जीवन का सहज चित्रण है। यही कारण है कि तुलसी का भाव पक्ष अत्यंत प्रबल है। कला पक्ष, भाषा शैली, जो भाषा शैली की हम बात करते हैं तो तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है। उनके काव्य ग्रंथ प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के हैं। उन्होंने काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, कवित, पद आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने गेय पद शैली का भी प्रयोग किया है। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं में रस योजना में शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, वात्सल्य आदि सभी रसों का सुंदर वर्णन हुआ है। अलंकारों का भी उनके काव्य में वर्णन हुआ है। तो इस तरह से तुलसीदास जी मानव स्वभाव और जीवन जगत की गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले भक्त कवि, आदर्श समाज सुधारक, दार्शनिक एवं युग प्रवर्तक थे। ये तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो अब जो कक्षा 10वीं में लगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सार के बारे में पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के वाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया। मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो
वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति इस प्रसंग की मुख्य विशेषताएं हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शिव के धनुष तोड़ने को लेकर राम लक्ष्मण का संवाद, परशुराम के प्रति परशुराम का क्रोधित होना, ये सभी इस प्रसंग में वर्णित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये संक्षिप्त सार है। पाठ परिचय के बाद हम हिंदी ज्ञान धारा के अगले भाग में हर एक प्रसंग का भाव सहित वर्णन करेंगे और साथ ही साथ उसमें आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं हिंदी ज्ञान धारा की अगली वीडियो में। धन्यवाद।